किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए प्लानिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब से जेके बोस ने एग्ज़ाम डेट आउट करी है तब से काफ़ी सारे बच्चों के मन में ये सवाल है कि अब पढ़ाई कैसे करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक शर्मा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हम लोग किस तरह से अपनी तैयारी करें और आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें। अगर हम लोग बात करें क्लास 12th फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स में सबसे पहले आप लोगों को मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो फाइनल एग्ज़ाम है वो फाइनल एग्ज़ाम 70 मार्क्स का थ्योरी एग्ज़ाम होगा। अब उस थ्योरी एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है तो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये जो 10 यूनिट हैं, ये 10 यूनिट क्लास 12th फिज़िक्स का सिलेबस है और आई होप कि ये सबको पता होगा। अब इससे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये 10 के 10 यूनिट जो हैं, इन 70 मार्क्स में इनकी अलग अलग वेटेज है। तो आप लोग सबसे पहले जो भी वेटेज है उस वेटेज को ध्यान से देखेंगे ताकि आप लोगों को ये चीज़ पता हो कि मैं जो भी चैप्टर प्रिपेयर कर रहा हूँ वो कितने मार्क्स का चैप्टर है। सेकंड सजेशन जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि जब भी आप लोग किसी भी चैप्टर को प्रिपेयर करें तो उसमें कभी भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर ना करें। उससे होता ये है कि अगर जो भी टॉपिक आपको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है और आप लोग उसको प्रिपेयर करके जाते हो, अगर वो टॉपिक एग्ज़ाम में आ जाएगा तो आप लोगों का सही चला जाएगा। बट मान लो कि जैसे आप लोग इधर देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है और ये यूनिट 8 मार्क्स का है। इसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि एक आप लोगों को 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग समझें कि आप लोगों ने इसका ये ऊपर से लेके सारे टॉपिक पढ़े, बट आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इतना सा ये टॉपिक छोड़ दिया, तो क्या पता कि आप लोगों को जो गाउस थ्योरम है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला ये पार्ट है इसी में से क्वेश्चन आ जाए। तो आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी चैप्टर को आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें कोशिश करिए कि उसके सारे टॉपिक को कर लीजिए। और जैसे कि आप लोग इस चैप्टर के अंदर देख सकते हो कि किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं, वो आप लोग इधर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इन केस कि आपको लगता है कि अब मेरे पास टाइम कम है, मैंने पहले पढ़ाई नहीं करी है, तो जो भी यूनिट आप लोग छोड़ रहे हो उसको कम्प्लीटली छोड़ दो। जो आप लोग पढ़ रहे हो उसको कम्प्लीटली पढ़े। अब सेकंड इम्पॉर्टेंट बात है कि आप लोगों को अपने सिलेबस को ध्यान से रीड आउट कर लेना है, टॉपिक्स को ध्यान से रीड आउट कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर लेना है। अब इससे भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पैटर्न। जब भी हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, अब उस टॉपिक में से क्वेश्चन किस तरह से हमें पूछा जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग एक सैम्पल पेपर की हेल्प से समझेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आप लोग जो है वो उसी तरह के क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है आने वाले टाइम पे आप लोग वो प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप लोगों को जो है वो आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस समय देख सकते हैं, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर फिजिक्स का मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे। देखिए, आपका जो 70 मार्क्स का एग्ज़ाम है, सबसे पहली जो इसमें सेक्शन रहेगी वो 1 मार्क्स क्वेश्चन रहेंगे। 1 मार्क्स के जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये जो टोटल मार्क्स हैं ये टोटल आपके 5 मार्क्स हो जाएंगे। इसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं ये भी 5 क्वेश्चन रहेंगे और ये टोटल मार्क्स जो हैं वो 10 मार्क्स होंगे। इसके बाद 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और टोटल 3 मार्क्स के 12 क्वेश्चंस रहेंगे। और अगर आप लोग इनको चेक करें तो ये टोटल 36 मार्क्स हो जाएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, जिसको हम लोग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं, वो क्वेश्चन रहेगा और इसके 4 मार्क्स आपके रहेंगे। कैसा होता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, वो भी आप लोगों को इस सैम्पल पेपर में देखने को मिलेगा। इसके बाद 5 मार्क्स के टोटल 3 क्वेश्चंस आप लोगों को आएंगे और ये आपका हो गए 15 मार्क्स। तो अगर आप लोग इन सबको टोटल करें तो ये आपके टोटल 70 मार्क्स जो है इस तरह से ब्रेक डाउन किए गए हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। अगर आप लोग इधर देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इधर जो समझने वाली है, वो बात समझने वाली ये है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है वो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की करनी है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को बात इधर बताना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग इधर ये यूनिट देख सकते हैं कि आपके टोटल 10 यूनिट हैं। इसमें मेरे अकॉर्डिंग जो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ ये बात बोल सकता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा चांस जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने के हैं वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट में से है और ऑप्टिक में से। ये मैंने 4 चैप्टर आप लोगों को बताए। मेरे अकॉर्डिंग इन्हीं 4 चैप्टर के आप लोगों को 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो आने के चांसेस हैं। तो आप लोग सबसे पहले इन चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। इसके अलावा अगर मैं किसी और चैप्टर को रिकमेंड करता हूं तो वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब मेरी प्रायोरिटी अगर प्रेफरेंस के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्टली 4 चैप्टर जो है जिनमें से 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट और ऑप्टिक्स। इसमें से आप लोगों को क्वेश्चन आने के चांसेस। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो भी ये मैंने आपको 5 चैप्टर बताए हैं, मेरे अकॉर्डिंग कोई भी बच्चा इन 5 चैप्टरों को नहीं छोड़ेगा। इनको पूरा कंप्लीट आप लोग कर लीजिएगा एटलीस्ट, क्योंकि अगर आप लोग ये 5 चैप्टर अच्छे से कर लेते हो तो आप लोग देखें ऑप्टिक्स 14 मार्क्स का, इसके साथ 8 8 8 के मार्क्स के ये 3 चैप्टर, तो 24 मार्क्स ये हो गए। उसके बाद 14 मार्क्स का ऑप्टिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी आप इसमें ऐड कर दीजिए 7 मार्क्स। तो 7 और 4 11 प्लस 4 15। तो आप लोग देखें तो 5 मार्क्स यही 5 चैप्टर आप लोगों के कवर कर लेंगे। इसके अलावा आप लोग जैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो इसमें जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो इसमें लॉजिक गेट जैसे कि उनका ट्रुथ टेबल, ये टॉपिक पक्का प्रिपेयर करके जाए क्योंकि 3 मार्क्स में इस टॉपिक में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी हम लोग जो भी सैम्पल पेपर है उस सैम्पल पेपर से समझेंगे कि जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ ही जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस समय आई होप देख सकते हैं कि 1 मार्क्स में जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इफ़ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ इज डबल, कैलकुलेट द चेंज इन रेजिस्टेंस। इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है, 1 मार्क्स में आप लोगों को पूछे जाएंगे। आप लोगों को MCQs या फिल इन दी ब्लैंक्स भी इसके साथ दी जा सकती है। 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाएंगे वो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। आप लोग चैप्टर्स भी देख सकते हैं। इसके साथ जो भी क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, ठीक है, ये 12 क्वेश्चन रहेंगे आपके 3 मार्क्स के। तो वो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी 3 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगी। खास करके जो मेरे को लगता है कि ज़्यादा न्यूमेरिकल जिन चैप्टर में से आ सकते हैं, ऑप्टिक्स चैप्टर में से एटलीस्ट आपको एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि लॉजिक गेट है वो टॉपिक में से भी आपको इसमें 3 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जैसे कि एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये होता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जिसमें एक इन्फॉर्मेशन दी होगी ऊपर और उसके नीचे क्वेश्चन पूछे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो आपकी सेक्शन ई है जिसमें आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 5 मार्क्स के। जैसे कि इस पेपर के अंदर भी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोग देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में से है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोग देख सकते हैं कि आपका वेव ऑप्टिक में से है और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका एसी में से है। तो आप लोग इधर जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को अभी बताई थी कि जो भी चैप्टर मैंने रिकमेंड करे थे कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों को इन चैप्टर से आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो आप लोग सबसे पहले इस तरह के जैसे कि आप इधर देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर 5 मार्क्स के क्वेश्चन इन चैप्टर के प्रिपेयर करेंगे। आई होप कि जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अपने आने वाली वीडियो में मैं उसको कवर करूंगा और आने वाले टाइम में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। थैंक यू वेरी मच।